जय भीम सभी दर्शकों का एक बार फिर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी से। मैं हूँ प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम ये सारा जो नज़ारा देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी और आज 69 साल पूरे हो गए हैं। तो आइए रूबरू करते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, तो उनसे जानते हैं कि हम इस दीक्षा भूमि पर क्यों आते हैं, क्यों हम बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं। तो सबसे पहले यही है कि विश्व में सबसे पहले जो इतनी बड़ी क्रांति की थी, कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं थी, वो थी समता की क्रांति। विषमता के विरुद्ध ये थी सबसे बड़ी लड़ाई, जिसे हम कहते हैं धम्म दीक्षा क्रांति। और आज हम दीक्षा भूमि के ग्राउंड पर और हमारे साथ हैं सभी ये बाबा साहब ने बनाया हुआ जन समुदाय। जय भीम, हमारे साथ धम्म बांधव है। आप कहाँ से आए हो सर? वाशिम जिला। वाशिम जिला। हम यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, बारिश चालू है, सब कुछ चालू है, फिर भी हम क्यों आते हैं दीक्षा भूमि पर? हमें एक प्रेरणा लेने के लिए आते हैं यहाँ से कि बाबा साहब ने जो हमें धर्म दीक्षा दी है यहाँ पे। अच्छा, तो किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है यहाँ पे आने के बाद? हमें यहाँ पे आने के बाद ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमको बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है और बहुत जोरों से करना है वो। अच्छा, हाँ। तो ये थे वाशिम जिले से कि सबसे पहले कि हमें जो प्रेरणा मिलती है कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार तो हम करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो समता के आधार पर हमें धम्म दिया है, जो विषमता को नष्ट करने की शक्ति रखता है, ऐसा धम्म हमें बाबा साहब ने दिया है। हमारे साथ और फिर से साथी है जय भीम ताई। जय भीम। जय कहाँ से आए हुए हैं? आम्ही नागपूरचे सर. नागपूरचे। आपण दरवर्षी दीक्षाभूमी पर हम आते, क्यों आते हैं हर दिन? और इथे बाबासाहेबांनी दिलेल्या दीक्षेचे आम्हाला तिथे प्रेरणास्थान आहे. अच्छा, ऊर्जा मिलती है एक प्रकार की। ऊर्जा मिळते आहे. अच्छा, आप नागपुर से आते हो? हर साल आते हो? दरवर्षी आते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि यही कारण है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में येवला की भूमि पर यह सिंह गर्जना की थी कि जिस हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, मैं इस धर्म में नहीं रहूँगा। ये सबसे बड़ी जो गर्जना थी ये थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। और 1935 से लेकर 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें ये दीक्षा दी है। और ये क्रांति भूमि है, यहाँ से हमें क्रांति मिलती है, शिक्षा की क्रांति। और यहाँ से सभी लोग अपने साथ लेके जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किताबें। यही ये कारण है कि अगर हम किताब पढ़ेंगे तो अपनी जीवन की जो शुरुआत है वो प्रतिक्रांति के विरुद्ध में करेंगे। कितनी भी लोग प्रतिक्रांति करें, लेकिन हमें जो चलना है क्रांति के रूप में। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बुल्ढाना जिला। बुल्ढाना जिला। हर साल आप लोग आते हो? हाँ, क्या लेके जाते हो यहाँ से आप लोग? वंदना के जाते। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन लेके जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि तरुण जो लोग हैं, यंग जो जनरेशन है, वो क्यों नहीं यहाँ पे हर साल उस क्राउड में नहीं दिखता? इसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस के वजह से है। अच्छा, और उनके खिलाफ की वजह से ये वो मतलब उनको वो ऐसे बताते हैं कि ये बुद्ध और भगवान ये कुछ नहीं है, सब ये रावण वो सब ये, इसलिए। अच्छा, तो जो प्रतिक्रांति के रूप में हम देखते हैं और प्रतिक्रांति के तरफ अगर हमें जाना है, प्रतिक्रांति को नष्ट करना है, तो उसका कारण है क्रांति। इसलिए सभी लोग यहाँ क्रांति भूमि यानी 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा दी थी, यही कारण था। और सीधा हम देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम सारे लोगों को कि क्यों इस धरती पर, नागपुर के विशाल धरती पर लोग आते हैं, चाहे वो बारिश हो, बारिश कितनी भी चले, लेकिन लोगों का जो कारवां है वो कभी नहीं रुकता। आप कहाँ से आए हो काका? मैं गोंदिया से आया हूँ, गोंदिया अच्छा। सड़क अर्जुन से। सड़क अर्जुन हाँ, से। मैं हर साल आता हूँ बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सभी को मानवता दिखाई और इंसानियत दिखाकर सभी को ज्ञान देकर सभी को एक लाइन में लगा दिया। पूरा विश्व अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के तत्व के ऊपर चल रहा है और देश की उन्नति हो रही है।
एक बाबा साहब का ही और गौतम बुद्ध का ही, यही तो स्वाभिमान की बात है। और इसी बात पर मैं बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ और एक गीत बाबा साहब को सुनाता हूँ। अच्छा, क्या बात है, बोलिए। भीम बाबा था ज्ञान का सितारा, उन्होंने संविधान से चमकाया जग सारा। भीम बाबा था ज्ञान का सितारा, उन्होंने संविधान से चमकाया जग सारा। गले से जुल्म का मटका, पैर का झाड़ू हटा के छुआछूत को मिटा दिया। गले से जुल्म का मटका, पैर का झाड़ू हटा के छुआछूत को मिटा दिया। काला राम मंदिर खुला करके मनुस्मृति को जला दिया। सारे जग में न ये मेरे बाबा जैसा हीरा, उन्होंने संविधान से चमकाया जग सारा। भीम बाबा था ज्ञान का सितारा, 14 तले का सागर बना के बहुजन को पानी पिला दिया। 14 तले का सागर बना के बहुजन को पानी पिला दिया। स्वातंत्र समता बंधु भाव न्याय का सभी को हक दिलाया। जब तक चांद सूरज रहेगा तुम्हें वंदन करेगा जग सारा, उन्होंने संविधान से चमकाया जग सारा। भीम बाबा था ज्ञान का सितारा, सत्य अहिंसा शांति का ज्ञान देकर बुद्ध की राह पर चलना सिखाया। सत्य अहिंसा शांति का ज्ञान देकर बुद्ध की राह पर चलना सिखाया। महिलाओं में क्रांति लाकर कंधे से कंधा मिला के चलना सिखाया। सभी के दिल में ज्ञान का दीपक जला के उजागर कर दिया जग सारा, उन्होंने संविधान से चमकाया जग सारा। भीम बाबा था ज्ञान का सितारा। जय हिंद, जय भीम। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा की शुरुआत हुई थी और संविधान के ऊपर बहुत ही गीत जो हमारे गोंदिया वासियों ने हमें सुनाया है। तो सबसे पहले लोग क्यों आते हैं इस ऊर्जा भूमि पर, क्या मिलती है इस क्रांति। हम भी जब भी बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों का अभ्यास करके जिस बुद्ध धम्म की नींव भारत में तैयार हुई थी, जिस धम्म में समता था, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये जो मूल आधारित घटक थे, इस पर बौद्ध धम्म की बाबा साहब ने नींव रखी थी। और 14 अक्टूबर 1956 को 11:05 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमें धम्म दीक्षा दी थी। आज पूरे 69 साल हो गए इस घटना को, उस क्रांति को, फिर भी हर साल लोग यहाँ पर इस दीक्षा भूमि पर आते हैं। क्यों आते हैं दीक्षा भूमि पर, इसका कारण यही है कि यहाँ से मिलती है किताबों की ऊर्जा की क्रांति। यहाँ पे मिलती है नवयुग को नई दिशा। चाहे फिर वो बुजुर्ग हो, चाहे फिर वो 4 साल की बच्ची हो, चाहे फिर वो 8 साल की बच्ची हो, चाहे फिर 80 साल का बुजुर्ग हो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का भंडार लेके जाते। इसका कारण यही है कि ये क्रांति भूमि हमारे साथ है। जय भीम। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए हो? तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु। चेन्नई, अच्छा, चेन्नई। अच्छा, हर साल आते हो आप? अच्छा, We are from Tamil Nadu. तमिलनाडु। Last 40 years. 40 we will come years. to the Wow, Diksha Bhumi. 40, Diksha Bhumi. Yeah. Yeah. We are all teachers. We are all teachers. Teachers. Government teachers. गवर्नमेंट टीचर। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे 29 देशों के 29 राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं
राज्य के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं और सिर्फ यही है कि ये है क्रांति भूमि। और हमारे साथ है आप कहाँ से आए हो? मुंबई से आए। मुंबई से आए हो। क्या इतनी बारिश है, मुंबई में भी बारिश है, नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में बारिश है, फिर भी आपको ऊर्जा ये क्यों नागपुर तक खींच के लाती, इसका कारण क्या है? बाबा साहब ने सब दिया, पहले दीक्षा दी, शिक्षण दिया, सब दिया, इसीलिए आ सकते बाबा साहब का उपकार है। प्रेरणा लेके जाते हो? किस प्रकार की प्रेरणा लेके जाते हो आप? अभी वो प्रेरणा तो सब अच्छा काम करो, अच्छा पढ़ाई करो, सबको साथ दे दो, अच्छा, संगठित रहो। संगठित रहो, हाँ, संघर्ष करो। पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मूल मंत्र दिया था, इसका कारण यही है, टू एजुकेटेड, टू एजिटेट और टू ऑर्गेनाइज। इसका कारण यही था कि हम शिक्षित बने, शिक्षित बनने से अज्ञान नष्ट होता है, और यही काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था अपने गुलामगिरी किताब में। तो हमारे साथ यहाँ पे सब यंग जनरेशन है। जय भीम सर। जय भीम सर। जय कहाँ से आए हो आप? हम नांदेड़ से आए, महाराष्ट्र। नांदेड़ से। आप सीधा लॉर्ड बुद्धा टीवी से ये प्रसाद सर देख रहे हैं। और नांदेड़ में किस प्रकार के, हम जब कोचीराम कामड़े की बात करते हैं, क्योंकि ये आपकी नामांतर युद्ध में भाग लिया था और इस नामांतर के जो साक्षीदार आप सभी बन रहे, तो ये जो यंग जनरेशन यहाँ पे जो बाबा साहब का जो जन समुदाय दिख रहा है, यहाँ से आप क्या लेके जाते हो? क्या कारण है कि सभी लोग यहाँ पे आते हैं? से एक ही लेके जाते हैं जो बाबा साहब ने हमें बताया था, एजुकेट, एजिटेट to organize. That only, that is our motto only. And for to celebrate our freedom, independence, we are coming here for every year. That's thank you Baba Ambedkar. Thank you. That's all. बहुत बढ़िया। आप इनके साथी हो? हाँ, मैं इनके साथ ही हूँ। अच्छा, जब यंग जनरेशन हम संगठित होते, लेकिन ये जो यहाँ पे 5 लाख 10 लाख नहीं करोड़ों तादाद में लोग आते हैं, फिर भी हम लोकशाही का संरक्षण क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारा जो समाज है वो संगठित नहीं हुआ इतने सालों बाद। जो बाबा साहब ने 1956 से जो धम्म दीक्षा ली थी, तब से मतलब बहुत सारे मतलब हमारे समाज संगठित नहीं हुआ। हमारे इसमें मतलब जो बाबा साहब का जो नारा था, जो संघर्ष करने का और हमेशा एकजुट रहने का, समता देने का, तो वो कुछ कमी रह गई हमारे समाज में। तो वो हम प्रयास करते कि वो हो पाएगा आगे से। नहीं, सारे लोग यहाँ पे बाबा साहब के क्रांति को नतमस्तक करने आते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे उतने उस प्रकार के ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी। इसका कारण क्या है? सभी तो लोग हम संगठित हैं। क्योंकि हमारा उतना जो है हम लोग बिखरे हुए हैं, उसके वजह से ये अपने एमएलए ने हम सिर्फ तो बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र दिया है, हमने 10 पार्टी डिवाइड करी है। हमने एक पार्टी नहीं रखी है, हमने 10 पार्टी डिवाइड की है। उसके वजह से ये हो रहा, अपने एमएलए नहीं बन रहे। अपनी एक पार्टी अगर रहेंगी, कोई भी नेशनल पार्टी, तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो अच्छा हो ही नहीं सकता अपना। जी बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक यंग साथी है जी। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। आज 69 धर्म दीक्षा दिवस की हम सबको बधाई देते हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मंगल कामनाएं। बहुत बढ़िया। जितने भी यंग जनरेशन है, इनका एक ही है कि टू एजुकेटेड, टू एजिटेटेड, टू ऑर्गेनाइज। लेकिन हम तो संगठित हुए, लेकिन किसके लिए संघर्ष करना चाहिए? शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, आर्थिक क्रांति के लिए संघर्ष करना चाहिए, या फिर सामाजिक समता के लिए संघर्ष करना चाहिए? संघर्ष तो हम कर रहे थे, लेकिन उस प्रकार का जस्टिस हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम इधर उधर देखते तो विषमतावाद जिस प्रकार फैला हुआ है, और विषमतावाद को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले हमें धम्म के प्रति, संघ के प्रति और बुद्ध के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। ये ऊर्जा है। जय भीम। तो ये जो तरुण लोगों का हम उत्साह देख रहे हैं, अगर ये उत्साह जो है, ये उत्साह अगर परिवर्तित होता है शिक्षा के प्रति, ये उत्साह के प्रति जो हमारा उत्साह है वो विषमता के खिलाफ होना चाहिए। हम जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम का नारा हमारी ऊर्जा है। जय भीम का हमारा नारा जो है हमारी क्रांति है। जय भीम का जो नारा है हमारी एक वो प्रेरणा है, और ये जय भीम का नारा हमें उत्साह देता है। तो हमारे साथ
बहुत सारे महिला भी हैं यहाँ पे. चलो इनसे जाण का कुठून आल्यात आपण? यवतमाळवरून. यवतमाळवरून. प्रत्येक वर्षी आपण इथे येता का? हो, काय घेऊन जाता इथनं आपण? आम्ही इथलं म्हणजे वंदना प्रार्थना ज्या काही आहे त्या आम्ही इथून घेऊन जातो. अच्छा, चाहे फिर यवतमाल हो, चाहे फिर जितने भी 35 जो 36 जिले हैं, हम 36 जिले से महाराष्ट्र से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से नहीं पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं. क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ी क्रांति की थी, जिस क्रांति का नाम था 14 अक्टूबर 1956 की, ये सबसे बड़ी धम्म क्रांति. हमारे साथ यहाँ पे बाबा साहब का जो जन समुदाय है, वो पूरा जन समुदाय हमारे साथ है. एक हमारे साथ यही. आप कहाँ से आए हो? हम वर्धा से. वर्धा से. क्या लेके जाते हो यहाँ से आने के बाद आप? हम यहाँ से धम्म प्रचार प्रसार का जो करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हम यहाँ से लेके जाते हैं. हर साल ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा लेके जाते हैं हम. जैसे हम ऊर्जा का लॉ बोलते हैं, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, यानी कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती. और यहाँ पे अगर जो ऊर्जा होती है, वो होती है ऊर्जा विषमता के खिलाफ. ये ऊर्जा होती है समता के प्रति न्याय देने के लिए. ये ऊर्जा होती है पाखंड को नष्ट करने के लिए. ये ऊर्जा सिर्फ मिलती है हमें बुद्ध धम्म के प्रति. हमारा जो न्याय है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, ये जो 4 मूलभूत घटक हैं, हमें इस ऊर्जा से मिलते हैं, इस ऊर्जा भूमि से मिलती है, एक क्रांति भूमि से मिलती है. और यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा में जो बताए, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को जो हमें ये एक संविधान सभा में जो मसूदा तैयार किया था, उस मसूदा का जो मसला था वही था कि समता के आधारित पर, न्याय के आधार पर, यानी बंधुत्व के आधारित पर और जस्टिस के तरफ ये हमारा संघर्ष था. और वो संघर्ष जो आज भी है, क्योंकि यहाँ पे जो तरुण जो लोग हमें दिख रहे हैं, इसका कारण यही है. ये देखो एक छोटा बच्चा यहाँ से क्या ऊर्जा. जय भीम. जय भीम सर. कहाँ से आए हो आप? हम अमरावती से, दरियापुर अमरावती से है. और दरियापुर में छोटा सा बच्चा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये छोटा बच्चा आज से ये देखता है कि ये दीक्षा भूमि कहाँ है, क्या है यार, ये लोग मुझे कंधे पर क्यों उठा के लेके जाते हैं. और मेरे टी शर्ट पे जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की साइन है. इसका कारण यही है कि आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक यहाँ से क्या लेके जाते हो आप? हम इधर से सब ज्ञान की पुस्तक किताब वगैरह ज्ञान की किताबें लेके जाते हैं. हमारे पास बाबा साहब का जो फोटो होते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है. जय भीम का हम जो नारा लगाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है. और ये छोटा बच्चा भी हमें ये ऊर्जा दे रहा है कि नहीं, चलो हम संगठित हैं और संघर्ष करेंगे, न्याय के प्रति संघर्ष करेंगे. तो जय भीम. तो हम सीधा देख रहे हैं 22 राज्यों में लॉर्ड बुद्धा टीवी के सीधा प्रसारण दीक्षा भूमि से. हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सौरव ढाबरे जी, पूरा कवर करने का जो प्रयास कर रहे हैं. यही कारण है कि आज लॉर्ड बुद्धा टीवी 22 राज्यों में दिख रही है. हमारे साथ जय भीम बौद्धाने. कुठून आलात आपण? चंद्रपूरवरून. दरवर्षी येत असते आम्ही. दरवर्षी येत असते. काय घेऊन जाता जय भीम? कुठं दिसते जे आम्हाला? आता GTPL वर दिसते, डेन केबलवर दिसते, प्रत्येक गोष्टीवरती दिसते. आपण ते बघायला पाहिजेत. ये हमारे साथ थे चंद्रपुर के लोग और छोटे छोटे बच्चे. अकोला नासिक परभनी से आए हो. सिन्नर नासिक से आए हो. तो यहाँ पे जो हम तो उससे जन समुदाय, बाबा साहब का जो जन समुदाय है, वो बाबा साहब का जन समुदाय हमें मिल रहा है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन समुदाय जो है वो जन समुदाय, ये बाबा साहब का जन समुदाय है. समता सैनिक दल है, NCC है, पुलिस प्रशासन है, ये सारा प्रशासन हमारे शिस्त लगाने के लिए. और यही कारण है कि हमारे पास SSD है, जो बाबा साहब की मातृ संगठन है, चाहे फिर वो NCC है. हमारे साथ है मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे साथी राहुल जी. जय भीम. जय भीम साहब. आप हर साल आते हैं, इसका कारण क्या है? साहब यहाँ पर जो
बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी जी जी जी। उसी के इसमें हम लोग पूरे प्रदेश से लोग सभी जगह से यहाँ पर आते हैं। इसका कारण क्या है राहुल जी? आप हर साल आते हो, कारवा लेके जाते हो, चाहे फिर कोई भी है भारतीय बौद्ध महासभा का आप पूरा काम करते, इसका कारण ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है राहुल जी? ये सब ऊर्जा सब हमको बाबा साहब के कारण मिलती है और यहाँ आने से जैसे साल भर की ऊर्जा हम लेके चले जाते हैं। साल भर की ऊर्जा हम हाँ। लेके जाते हैं। और जब हम ऊर्जा भूमि जाते हैं, फिर हम दीक्षा भूमि से हम 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महानिर्वाण मुंबई में जाते हैं। हाँ। तो ये सारी ऊर्जा हम एक मिला के, इसका कारण ये जो है कि यहाँ से ज्ञान की जो ऊर्जा है वो ज्ञान की ऊर्जा लेके जाते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश से पांडुरनाथ से हमारे साथी है राहुल वाहने जी। जय भीम। कितने लोग आए हैं आपके साथ अभी राहुल जी? अभी 10-12 लोग आए हैं सर। अच्छा। हाँ जी। तो पूरा अपना मतलब खर्चा वैसे मध्य प्रदेश मतलब हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए जी। हैं, मेरे साथ में 10-12 लोग आए 10-12 लोग हैं। आए हाँ हैं। जी। चलो, तो ये हमारे थे अच्छे साथी राहुल जी। पूरा लोग यहाँ पे आते हैं बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर, बुद्ध की क्रांति को नमन करने की। बुद्ध ने जो सबसे पहले लोकशाही के जनक हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को कहते हैं, यही हमें डेमोक्रेसी मिल रही है। सभी लोग बिल्कुल सारे लोग एक प्रकार के संगठित। लेकिन राहुल जी, एक सवाल मैं आपको ज़रूर करूंगा कि जब हम एक साथ सारे लोग संगठित हो रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे क्यों एमएलसी एमपी आमदार खासदार क्यों कम? सारे तो लोग करोड़ों लोग एक साथ आते, इसका कारण क्या है? हमारे एमएलए बहुत सारे लोग हैं, 131 सांसद हैं। लेकिन क्या है, वो जो चुने हुए लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोग नहीं है। वो कांग्रेस बीजेपी उनको चुनती है, तो इसलिए वो कांग्रेस बीजेपी का काम करते हैं। हमारे जो चुने हुए लोग रहेंगे तो वो हमारा काम करेंगे, इसलिए हमें हमारे लोगों को चुनना पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सर जैसे जो भी हो, हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हो जो हमेशा काम करते रहते हैं, उनको आगे बढ़ा के हम अपने निर्दलीय बोलो या ऐसे लोगों को मतलब अच्छे से खड़ा करके उनको विधानसभा लोकसभा में पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। तभी ये काम होगा। इसका कारण ये है कि बाबा साहब की विचारों की जो प्रेरणा है, बाबा साहब की विचारधारा है, तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा है। जिन जिन महापुरुषों ने इस देश में विषमता नष्ट करने का काम किया है, समता प्रस्थापित करने का काम किया है, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा अगर हमें एक साथ लेके जाना है, लोगों के जहन में रखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए तो सर कैंपेनिंग करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, 10 बार मतलब लोगों से मिलते रहना पड़ेगा। क्या होता है, हम लोगों से मिलते नहीं हैं तो बाद में दूसरा कोई व्यक्ति जाके जैसे अदर्स इसके वाले वो अपने घेरे में अपने लोगों को ले लेते हैं और अपने लोग थोड़े से बहकावे पैसे के कारण उस दूसरे इसमें चले जाते हैं या दल बदल लेते हैं। तो अपने जो तैयार किया हुआ कार्यकर्ता भी बड़े मुश्किल से तैयार होता है, क्योंकि वो संघर्ष करके बड़ा ऊपर आता है। लेकिन कुछ पैसे वाले लोग उनको मतलब पैसे का लालच या कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण वो लोग दूसरे इसमें चले जाते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले तो आर्थिक प्रगति है, जिस प्रकार हम बोलते हैं कि किस प्रकार हमें आर्थिक विषमता को नष्ट करके आर्थिक जो है, आज हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स के जब डिजिट देखते हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हुए सब कुछ है, लेकिन हम संगठित क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, धम्म के प्रति क्रांति करनी है और धम्म पहले, उसके बाद पॉलिटिकल। तो हमारे साथ और भी जनत समुदाय है। आप कहाँ से हो? हम देवाड़ी तुमसर से। चलो, जय भीम। और आप? हम बुल्ढाना। कितने लोग हैं यंग लोग आपके साथ आए हुए? हमारे साथ 20-25 जन। अच्छा, यंग लोग यहाँ पे क्यों आते दोस्त? जो यंग जनरेशन है यहाँ पे क्यों आते हैं? इधर हम दर्शन लेने के लिए आते। दर्शन नहीं लेते, बाबा साहब कोई भगवान नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ हम उनके विचारों को नतमस्तक होने आते हैं। यहाँ पे हम जो लोग आते हैं नतमस्तक नहीं, बल्कि बाबा साहब ने जो हमें त्रिमंत्र दिया था, टू एजुकेटेड, टू ऑर्गेनाइज, और पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज जो है संघर्ष हम किस प्रकार से करते हैं? आर्थिक विषमता नष्ट करने के लिए, पाखंडता नष्ट करने के लिए, परंपरा नष्ट करने के लिए, यही कारण है। और इसी बात पे सम्राट अशोक ने विजयादशमी पर करोड़ों लोगों को ये धम्म दिया था।
और आज भी हम उसे अशोक विजयादशमी कहते हैं। और अशोक विजयादशमी का मतलब जो है कि सम्राट अशोक ने, जैसे हम बोलते हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था सारनाथ में, वाराणसी में। उसके बाद सम्राट अशोक में ओडिशा में धौलगिरी में सबसे बड़ी धम्म की क्रांति की थी। और आज हम देखते हैं कि 84,000 जो धम्म की प्रेरणा है स्तूप है, जैसे हम चैत्य वंदना बोलते हैं, वंदामि चैत्य सब्बठाने स्तूपटी स्थित शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सकल सदा। जहाँ जहाँ पे बुद्ध के चैत्य होते वहाँ वहाँ हमें नतमस्तक होते। और सबसे बड़ा जो चैत्य हमारा वो है दीक्षा भूमि। हमारे साथ है जय भीम सर। जय भीम जी। कहाँ से आए हो आप? यही से लोकल है, नागपुर से। नागपुर से। तो सबसे पहले बताइए कि हम सब सारे लोग आज के दिन संगठित होते, फिर भी ये जो हमारा संघर्ष है विषमता के खिलाफ, ये संघर्ष है हमारा पाखंडवाद के खिलाफ, ये संघर्ष है ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, तो फिर भी आज हमें उस प्रकार का न्याय क्यों नहीं मिल रहा है सर? हमारे नेता एक नहीं है, इसलिए तो क्या करना चाहिए इस नेता को? सोचना चाहिए हमारे नहीं, हमारे जो नेता हैं, बाबा साहब जब भी कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के क्या है लोग है, और सारा जो मेन स्रोत है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग है। तो लेकिन नेता लोग एक नहीं है ना जी। नहीं, सबसे पहले तो हमें 14 अप्रैल के लिए लोग इतने जमा होते हैं अपने सारे लोग, हाँ। लेकिन बाकी इसमें होते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? पार्टी एक होना चाहिए ना। क्या एक करना होना चाहिए? क्या करना चाहिए? पार्टी एक होना चाहिए ना। अच्छा, तो इसके लिए हमारा संघर्ष किस प्रकार का होना चाहिए? वो एकजुट होना चाहिए। अभी किसी को एक को कमान देना चाहिए वो। अच्छा, चलो हमारे जो साथी है नागपुर से, एक को कमान देनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, अगर बाबा साहब ने हमें डिसेंट्रलाइजेशन, जब विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, कहाँ से आए हुए आप? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, हाउ मेनी पीपल्स कम? 25%। 25%। आपको यहाँ से किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है? मेरा बाबा साहेब अम्बेडकर 25 years has kept coming here. Yes. Yeah. To educated, to organize. Everything is to father. For that. Yes. तो ये थे हमारे साथी जो थे तमिलनाडु के साथी थे। और हम जब बात करते हैं, हाँ जी बोलिए। सर मी नांदेड जिल्ह्यातून आलेला आहे, एकूण 10 जण आलेला आहे। तर सगळ्यांना विजयादशमीच्या व धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। वाह वाह, क्या बात है। जब भी हम धम्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में ये हमें 5 लोगों को धम्म दीक्षा दी थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने इसी दिन पर लाखों करोड़ों अनुयायी को, क्योंकि वो राजा थे, सम्राट थे, पूरा जम्बूद्वीप का सम्राट, और धौलागिरी ओडिशा में सबसे बड़ी धम्म क्रांति हुई थी। उसके बाद 2500 साल बाद 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात की थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मूंगा लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तविक रूप से 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में 11:05 पर ये धम्म दीक्षा ली थी। उसके साथ हमारे जो उनके साथ थे माजी न्यायाधीश भवानी शंकर थे, सारे लोग थे। और ये जो पूरा दीक्षा भूमि का काम जो किया था उस वक्त के लोगों ने। तो हमारे साथ ये पूरे लोग हैं। कहाँ से आए हुए आप? कारंजा, वाशिम जिल्ह्यात। काय घेऊन जात? किती यंग लोक आले तुम्ही? 5 जण आलेले आहेत। तो हमारे ते साथी थे कारंजा लाड। काय करताय साहेब तुम्ही? मी टेलर काम करतो। अच्छा, कितने लोग आए आपके साथ? 4-5 लोग आए। अच्छा, क्यों आते हो दर साल इस? धर्मनिरपेक्ष विश्व वंदनीय है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता, आपने बहुत अच्छी बात की, धर्मनिरपेक्षता। इसीलिए प्रज्ञा सूर्य इक्वल सूर्य द सन द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या बात है। जब हमें सूरज की बात करते, जिस प्रकार सूरज एक ऊर्जा क्रिएट करता है, और जब हम लॉ बोलते हैं एनर्जी लॉ, तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा जो है नष्ट भी नहीं होती है, उससे हम तैयार भी नहीं कर सकते, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा से रूपांतर करते। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, ये होती है धम्म की ऊर्जा, ये होती है क्रांति की ऊर्जा, ये होती है विषमता नष्ट करने की ऊर्जा। और यही कारण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 दिया था, इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी, यानी समानता। और आज ये जो हमारा जो
बाबा साहब का जन समुदाय है वो संगठित है। इसका कारण यही है कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी, टू एजुकेटेड, टू एजिटेटेड, टू ऑर्गेनाइज। हमारे साथ और एक धम्म बांधव है। जय भीम सर। जय भीम। कहाँ से आए हुए सर आप? पुणे से। पुणे से। इतने दूर से बारिश चालू है पुणे में, पूरा मराठवाड़ा, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या कारण है सर? सर बाबा साहब ने हमको जो दीक्षा दी है जी, वो इन सब से बहुत बड़े हैं। अच्छा। हाँ, बारिश वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। अच्छा। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। चाहे फिर तूफान कितना भी आए, बारिश कितने भी आए, बाबा साहब के जो बंदे हैं वो जय भीम नारा लगा के यहाँ पे आते, चाहे फिर बारिश हो चाहे फिर तूफान हो। और हम बात करते, आम्ही तुफानातले दिवे, आम्हाला तुफानातले दिवे, आम्हा ऊन वारा काहीच नाही शिवे, आम्ही हे सगळे जे आहे हे सगळे बाबासाहेबचे तुफानातले दिवे आहेत। जय भीम सर, आपण कुठून आलात? सर मैं नागपुराचे से हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग आते हैं, नागपुर से आते हैं, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं। क्या कारण है? हम तो संगठित होते, लेकिन ये जो संगठित है, किस बात का हम संघर्ष नहीं कर रहे अभी? सर एकता का संघर्ष नहीं करे अभी। अच्छा। फिर भी अगर कोशिश करे तो सब मुमकिन हो सकता है। जी, मुमकिन हो सकता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं है, बस सबका संगठन नहीं है, मतलब एक मानो एक जैसी होता है वैसे संगठन नहीं है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी तो अगर एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी अपन प्रधानमंत्री का अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान के शिल्पी क्यों कहते हैं? हमारे साथ हमारी आइए, कहाँ से हैं? वर्धा से। वर्धा कहाँ से? पुल्लाउट सानेवाडी के महिलाएं जो है यहाँ पे सभी है। इथून काय घेऊन जाणार तुम्ही? आम्ही श्रद्धा घेऊन जाईन, मैत्री घेऊन जाईन आणि श्रद्धा घेऊन जाईन। अच्छा, यहाँ पे हजारों लोग, हजारों के लोग तादाद में आते हैं, हम भी आते हैं, सफ़ेद वस्त्र परिधान करके आते हैं। क्यों हम आज के दिन सफ़ेद वस्त्र परिधान क्यों करके आते हैं? बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, इसलिए हम सफेद कपड़े पहन के आए। अच्छा, हमारी एकता का स्वरूप है ये। एकता का प्रतीक है, प्रतीक है। सब एक होना चाहिए, सब जन और आना चाहिए। सफ़ेद जो है रंग जो है विषमता के खिलाफ एक हमें समता दिखाता है, स्वच्छता जो है वो हमें दिखाती है। और हमारे साथ जो है वर्धा का जन समुदाय है सानेवाड़ी से। तो दोस्तों, हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान शिल्पी करते हैं। और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को संविधान अर्पण किया था, तभी राजेंद्र प्रसाद ने ये बात की थी। और पूरे देश से, यानी 190 देश से बाबा साहब को संदेश आता है कि बाबा साहब ने ये जो भारतीय संविधान समता के आधार पर लिखा है। उनका जो विश्वास था वो बंधुत्व पर था, उनका विश्वास तो वो न्याय पर था, उनका जो विश्वास जो था वो सार्वभौम के ऊपर आधारित था। और इसलिए ये सारे लोग, ये जो बाबा साहब का जन समुदाय है, हंसते हंसते सारे लोग यहाँ पे आ रहे। इसका कारण यही है कि हम बाबा साहब के लोग हैं। आपण कुठून आलात? जाफराबाद, नांदेड नाही, जालना जिल्हा। जालना जिल्ह्यात। काय घेऊन जातात ताई आपण इथे आल्यानंतर? बाबा साहब की ऊर्जा लेके जाते हैं यहाँ पे। सभी लोग यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं। यही ऊर्जा है, वो जो सूरज है, वो सूरज हमें रोशनी देता है। बाबा साहब ने जो रोशनी दी है वो अंधकार नष्ट करने की रोशनी दी है। बाबा साहब ने जो, जय भीम, जो बाबा साहब ने जो हमें ऊर्जा दी है, ये ऊर्जा थी पाखंड के खिलाफ, ये ऊर्जा थी अज्ञान के खिलाफ, ये ऊर्जा थी असमानता के खिलाफ। और इस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए ये जो बाबा साहब का जन समुदाय हमारे साथ है। हमारे साथी जय भीम। जय भीम, कहाँ से? परभणी से सर। परभणी से। क्यों आते इतने लोग यहाँ पे? यहाँ पे हम यहाँ पे आते इसलिए दरअसल आते, खाली अपना समाज एकजुट होना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए। हाँ, चेले चप्पले के वादे में नहीं आना चाहिए। क्या बात है। हाँ, RSS के झूठे में वादे में नहीं आना चाहिए। क्या बात है। हाँ, एकजुट होना चाहिए सर। अच्छा, हाँ, एकजुट होना चाहिए। जितने भी हम ये जन समुदाय को दिखते, इसका कारण है। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम पाराजी नन्नौरे, परभणी।
परभनी से आए हुए हैं हमारे साथी, और इनका यही कहना है कि अगर हम एकजुट रहेंगे, एक लढेंगे. आता तरी आपण एकीनं राहिलो पाहिजे. एकीनं जर राहिलो तर आमचा जो संघर्ष आहे, हा संघर्ष कधीतरी याला नवी चेतना मिळेल. आणि तथागत बुद्ध ने एक बात की थी, विघटन है तो संगठन जरूर है, और संगठन ये आज के इसलिए जरूरी है. हमारे साथ है, चलो एक आई भी दिख रही है, देखो अभी भी चलना नहीं होता, फिर भी तुम सर से आई हुई है. देखो कि जो 80 साल की यानी 80 साल की जो बुजुर्ग है, इसका कारण यही है, यहाँ से हमें जो मिलती है ये ऊर्जा भूमि मिलती है, और यही कारण है ऊर्जा के साथ जीने का. और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो ऊर्जा दी थी, इसका कारण यही था कि हमें जो ऊर्जा मिल रही है. आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी से, और लॉर्ड बुद्धा टीवी 22 राज्यों में दिख रही है, चाहे वो फिर डेन केबल हो, हाथवे हो, GTPL हो, सारे केबल पे लॉर्ड बुद्धा टीवी फिर से एक बार आपके साथ, आपकी जो ऊर्जा भूमि है, और सीधा प्रसारण हम देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से. प्राध्यापक विनोद बागड़े के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ धाबरेत. जय भीम. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.